आज मैं आपको डमी पे फेशियल स्टेप बताऊंगी कि हमें फेशियल स्टेप कैसे करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला स्टेप बताती हूँ। तो पहला स्टेप है हमारा जनरल स्ट्रोक। जनरल स्ट्रोक हमें कैसे करना होता है, आपको अपने हाथों को, अंगुलों को ऐसे चिन पे रखना होता है, फिर आपको ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना होता है, फिर नीचे की तरफ ऐसे लाना होता है। तो ये स्टेप आपको 3 से 4 बार अपने फेस पे करना है फेशियल करते टाइम। जैसे आप किसी का फेशियल कर रही हैं तो सबसे पहला स्टेप आप यही करेंगी और फिर हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम चिन पे करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है और फिर दोनों अंगूठों से आपको हल्के हाथ से यहाँ पे दबाना है, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तो अब हम करते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है हमारा सीजर स्टेप। सीजर स्टेप ऐसे करना होता है चिन पे, ऐसे हमें करना होता है। ये कैंची के तरह उंगलियों से करना होता है हमें। जिन लोगों को डबल चिन की प्रॉब्लम रहती है वो ये स्टेप करने से सही हो जाती है। तो ऐसे आपको तीसरा स्टेप सीजर स्टेप करना है। फिर हम चौथा स्टेप करेंगे। तो चौथा स्टेप है हमारा क्रिस क्रॉस। तो आपको यहाँ अपर लिप पे करना होता है, ऐसे एक अंगुलियों से आपको ऐसे क्रिस क्रॉस करना है, ऐसे। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप क्रिस क्रॉस। आपको ऐसे करना है जैसे कि यहाँ पे किसी किसी के बहुत ही ब्लैक हो जाता है। अक्सर ठंडियों में इसके आसपास बहुत ही ब्लैक हो जाता है, तो क्रिस क्रॉस करने से वो सही हो जाता है। तो ये हम स्टेप करेंगे। तो अब हम फिर से वही पहला स्टेप करेंगे जनरल स्ट्रोक इसके बाद में। तो आपको ऐसे ही पहले करना है पहला स्ट्रोक, 1-2 बार आपको ऐसे कर लेना है। तो ऐसे ही जनरल स्ट्रोक करने के बाद में फिर से हमें प्रेशर पॉइंट को दबाना होता है। तो सबसे पहले जब आप ये जनरल स्ट्रोक शुरू करेंगी दोबारा से 1-2 स्टेप करने के बाद ऐसे, तब यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है, तो आपको ऐसे प्रेशर देना होता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ऐसे करना होता है। बहुत ही हल्के हाथ से आपको यहाँ पे प्रेशर करना होता है और फिर आईब्रो के पास में यहाँ पे ये टेम्पल्स पे आपको प्रेशर करना होता है। इससे कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और फिर कान के पास यहाँ पे आपको दोनों तरफ हल्के हाथ से प्रेशर देना होता है और फिर यहाँ पे कान के पीछे दोनों तरफ आपको प्रेशर देना होता है। तो ये होते हैं हमारे फेशियल करते समय जो प्रेशर पॉइंट होते हैं, इन पे हमें हल्के हाथ से प्रेशर देना होता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और अच्छा फेस पे ग्लो आता है। और फिर से हमें जनरल स्ट्रोक ऐसे करना होता है। फिर यहाँ पे प्रेशर पॉइंट दबाने के बाद हम 5वें स्टेप की तरफ चलते हैं। तो 5वां स्टेप है हमारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमें करना होता है, 5वां हमारा ये स्टेप है। तो ये हम चिन से ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे करते हुए आएंगे और नाक के पास हमें हल्के हाथ से प्रेशर करना होता है, ऐसे करना है क्लॉकवाइज प्रेशर, क्लॉकवाइज प्रेशर। तो ये हो गया हमारा 5वां स्टेप। और अब हम करते हैं 6वां स्टेप। तो ये क्लॉकवाइज करना है हमें, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमें यहाँ पे करना होता है क्लॉकवाइज प्रेशर, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। बहुत ही हल्के हाथ से हमें करना होता है। तो ये हो गया हमारा 6वां स्टेप। तो ये 6वां स्टेप करने के बाद यहाँ चिन से लगा के क्लॉक यहाँ पे प्रेशर करना है। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद आपको सारे स्टेप रिपीट करने हैं जो आपने पहले किए हैं। वो सारे स्टेप आपको अच्छे से ऐसे ही रिपीट कर लेने हैं। तो इसी तरह आपको
कर लेना है। जो पहले मैंने आपको बताए हैं वो सारे स्टेप आपको करने हैं। तो अब हम करेंगे 7वां स्टेप। तो 7वां स्टेप है हमारा अपलिफ्टिंग। अपलिफ्टिंग हमें चेन से करना होता है। तो सबसे पहले हम अपनी सबसे छोटी फिंगर से करेंगे। तो ऐसे हमें चेन से ऐसे ऐसे करना है नोज के पास में। फिर हम दूसरी फिंगर से करेंगे अपलिफ्टिंग, और फिर ऐसे हमें ऐसे करना है, और फिर हमें चौथी फिंगर से करना है। तो ये अपलिफ्टिंग स्टेप है हमारा। तो इसी तरह आपको करना है। फिर आपको सारे स्टेप रिपीट करने हैं जो मैंने पहले आपको बताए हैं। ऐसे करना है और फिर आपको यही स्टेप करना है। यह आपको 2 से 3 बार करना है अपलिफ्टिंग स्टेप। तो अब यहाँ पे हम 8वां स्टेप करेंगे। तो 8वां स्टेप है हमारा अपलिफ्टिंग ऑफ द चीक। तो अब हम गालों पे स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसे करना है। सबसे पहले हमें एक अंगुली से ऐसे, एक फिंगर से हमें ऐसे ऐसे करना है। फिर ऐसे 2 फिंगर से हमें ऊपर की तरफ ऐसे करना है। फिर 3 फिंगर से और फिर 4 फिंगर से आपको ऐसे ऐसे ऊपर से गालों को ऐसे उठाना है आपको। ऐसे आपको ये स्टेप 3 से 4 बार करना है, और फिर ऐसे आपको इस तरफ ही करना है। तो सबसे पहले हम छोटी उंगली से ऐसे करेंगे 2-3 बार, फिर दोनों से करेंगे, ऐसे करना है। फिर तीनों उंगलियों से करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। ऐसे ही आपको ये गालों पे स्टेप करना होता है। गालों को ऊपर की तरफ उठा के करना होता है, और फिर हम सारे स्टेप अपने रिपीट करेंगे जो मैंने आपको पहले बताए हैं। तो आपको ऐसे रिपीट करना है। अब हम करेंगे 9वां स्टेप। तो अब हम पूरे फेस पे पिंचिंग करेंगे। ऐसे ऐसे हमें करना होता है। इसमें जो फेस पे ओपन पोर्स होते हैं वो ऐसे सही हो जाते हैं। तो हमें ऐसे ऐसे पिंचिंग करना है फेस पे, और फिर हम टैप करेंगे। टैप करने से जो भी हम फेस पे क्रीम लगाते हैं वो फेस में अंदर तक अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। तो ऐसे ऐसे आपको टैप करना है, और फिर आपको वही पूरे स्टेप रिपीट कर लेने हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो सारे स्टेप आपको रिपीट करते जाना है। अब यहाँ पे करेंगे हम 11वां स्टेप। तो 11वां स्टेप है हमारा SN8। तो सबसे पहले आपको दोनों हाथ ऐसे रखने फेस पे, और आपको सबसे पहले S बनाना है। फिर S बनते ही आपको 8 बनाना है। ऐसे आपको S बनाना है, फिर 8 बनाना है। SN8 SN8 SN8। तो आपको ऐसे ही दोनों हाथ से ऐसे आपको S बनाना है। S बनते ही आपको 8 बनाना है। SN8। फिर आपको सारे स्टेप वही रिपीट करने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। फिर यहाँ पे आपको अपलिफ्टिंग नोज करना है। किसी किसी की नोज बैठी हुई होती है, तो आपको ऐसे करना है, ऊपर की तरफ इसे अपलिफ्टिंग करना है। फिर आपको क्या करना है, ऐसे चिन पे आपको एक हाथ रखना है और आपको ऐसे अपलिफ्टिंग करना है कैंची बना के। ऐसे आपको कैंची बना लेनी है और ऐसे ऐसे आपको करना है। और फिर आपको सारे स्टेप वही रिपीट करने हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे जो आँखों पे स्टेप किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हम प्रेशर पॉइंट जो है यहाँ पे हल्के हाथ से ऐसे प्रेशर देंगे। हल्के हाथ से हमें दबाना है ऐसे, और आपको ऐसे ऐसे करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और फिर आपको अपलिफ्टिंग करना है आँखों पे, जो यहाँ पे आईब्रो होती हैं, आपको ऐसे ऊपर की तरफ इन्हें करना है। इससे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है।
और फिर आपको आईब्रो को ऐसे ऐसे बहुत ही हल्के हाथ से ऐसे दबाना है। तो सारे स्टेप आपको आँखों पे करने होते हैं बहुत ही हल्के हाथ से। ऐसे ऐसे हमें करना होता है। तो ये सारे स्टेप हमें अपनी आँखों पे करने चाहिए, जिससे बहुत ही रिलैक्स मिलता है, जिसका हम फेशियल करते हैं। और फिर हमें ऐसे SN8 बनाना है। ऐसे ये हमें 3 से 4 बार करना है। SN8 और फिर हमें ऐसे टैप टैप करना है, फिर ऐसे करना है। तो सारे स्टेप हमें आँखों पे करने हैं। तो ये तो हो गए हमारे आँखों के स्टेप। अब हम करेंगे फोरहेड के स्टेप। तो फिर फोरहेड पे आपको ऐसे ऐसे करना है। पहले सभी अंगुलियों से आपको ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करना है। फिर आपको, जैसे मैंने आपको फेस पे गालों पे बताया था, ऐसे करना है। फिर 2 फिंगर से, फिर 3 फिंगर से, फिर 4 फिंगर से आपको ऐसे ऐसे करना है। और फिर आपको टाइपिंग भी करना है। और फिर आपको सीजर स्टेप करना है। ऐसे आपको सीजर बनानी है और आपको पूरे फोरहेड पे ऐसे ऐसे करना है। और फिर SN8 आपको करना है। पहले S बनाना है, फिर 8 बनाना है। SN8 और फिर प्रेशर पॉइंट को दबाना है ऐसे। तो ये तो हो गया हमारे फोरहेड के स्टेप। और फिर आपको सारे स्टेप रिपीट करने हैं जो मैंने पहले बताए हैं। तो ये हो गए हमारे फोरहेड के स्टेप। अब हम करेंगे नेक के स्टेप। तो सबसे पहले हमें 1 फिंगर से ऐसे करना है नेक पे, फिर 2 फिंगर से ऊपर की तरफ अपलिफ्टिंग करना है, फिर 3 फिंगर से, फिर 4 फिंगर से आपको ऐसे ऐसे करना है पूरे नेक पे। और फिर आपको ऐसे करना है। और ऐसे ही से आपको नेक पे सारे स्टेप ऐसे करने हैं। आपके अंगूठे यहाँ पे रहेंगे और ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद आपको सारे स्टेप फिर से रिपीट करने हैं जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं। ऐसे से आपको करना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैंने आपको फेशियल के स्टेप बताया कि कौन कौन से फेशियल के स्टेप करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।